दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 13 अक्टूबर सन 2024 रविवार। दोस्तों देश का पहला चैनल है जो ग्रेन्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड स्पाइसेज पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको देता है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि इजराइल और ईरान के बीच चलती हुई लड़ाई और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण भारत के बासमती चावल निर्यात पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यानी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी ओर बीमा कंपनियां यानी इंश्योरेंस कंपनियों ने ईरान को होने वाले चावल निर्यात पर इंश्योरेंस करना बंद कर दिया है क्योंकि वहां पर खतरा अधिक है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि भारत का चावल का प्रोडक्शन इस साल लगभग 15% बढ़ने की खबर है। चौथी महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि पिछले साल काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर कॉटन का चावल का सरप्लस स्टॉक है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ आपके इलाकों में 1509 नंबर चावल के क्या भाव हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। खबर निकल के आ रही है कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन से भारत के बासमती उद्योगों को भी परेशानियों में डाल दिया है। गौरतलब है भारत दुनिया में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है और लगभग 40% की हिस्सेदारी वर्ल्ड चावल निर्यात में भारत रखता है। वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान भी दूसरे देश माने जाते हैं जो चावल का निर्यात करते हैं। गौरतलब है कि सरकार ने चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उस पर लगी हुई बंदिशें हटा दी हैं, लेकिन अब एक नई बड़ी समस्या मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा है, इसका असर काफ़ी हद तक चावल निर्यात पर पड़ गया है। देश से निर्यात होने वाले बासमती चावल का लगभग 25% हिस्सा ईरान को भेजा जाता है और वहाँ पे अनसर्टेनिटी के कारण चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ईरान ने अपनी स्थानीय फसल को सपोर्ट करने के लिए 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक यानी 2 महीने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है ताकि वहाँ पर स्थानीय चावल उत्पादकों को यानी ईरान के चावल के किसानों को फ़ायदा रह सके। बीमा कंपनियों ने ईरान को निर्यात पर बीमा देना बंद कर दिया है और इस प्रकार बासमती चावल में करीबन 800 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि निर्यातक और राइस मिलर्स अब उतनी मात्रा में माल नहीं खरीद रहे हैं जितनी वो पहले खरीदा करते थे। इससे किसानों के पेशानी पर चिंता के बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस साल फसल 15% अधिक होने की उम्मीद बनाई रही है और इस प्रकार सरप्लस फसल और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अधिक होना ये पंजाब के और किसानों के लिए दोहरी मार हो सकती है। भारत ने 2023-24 के दौरान दुनिया में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है और ये 48,379.18 करोड़ रुपए का लगभग 5,837.12 मिलियन अमेरिकन डॉलर मूल्य का बासमती चावल का निर्यात किया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें देश का 40% बासमती चावल का निर्यात पंजाब राज्य से हुआ है। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल चावल के दामों में गिरावट देखी गई है। यदि हम साल दर साल देखें तो पिछले साल 1509 नंबर की चावल की कीमत 3500 रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी, जो अब 800 रुपये कम होकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल एवरेज के भाव बिक रही है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है और बासमती चावल निर्यातक भी परेशानी झेल रहे हैं। गौरतलब है कि पंजाब राइस मिलर्स एवं एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने एक समाचार पत्र की बातचीत करते हुए कहा कि उनके उपाध्यक्ष रणजीत सिंह जोसन ने दावा किया है बीमा कंपनियों ने ईरान को निर्यात पर बीमा प्रदान करना बंद कर दिया है, इसलिए वहां निर्यात की संभावनाएं पर प्रश्न चिन्ह आ गया है या वहां पे समाप्त हो गई हैं। मिस्टर सिंह ने भारत से निर्यात होने वाले बासमती चावल का 25% हिस्सा ईरान को भेजा जाता है और ईरान अपनी स्थानीय फसल को समर्थन देने के लिए 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक भारत से आयात का प्रतिबंध लगा हुआ है। इससे ईरान को बासमती का निर्यात 2 महीने के लिए रुका हुआ है। दूसरी ओर बीमा कंपनियों ने ईरान को निर्यात पर बीमा देना बंद किया है
हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह बीमा कंपनियों से हमें बीमा देने के लिए कहे ताकि हम ईरान को निर्यात कर सकें और इस तरह कीमतों में गिरावट का असर किसान पर ना पड़े। गौरतलब है, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे लड़ाई के ने बासमती चावल निर्यातक और किसानों के लिए बड़ी चिंता पैदा कर दी है और साथ साथ केंद्र सरकार ने पिछले महीने बासमती पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम निर्यात मूल्य कहा जाता है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर राहत प्रदान की थी। पिछले 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण भी काफ़ी निर्यात में परेशानियां देखी जा रही हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बासमती चावल का एक प्रमुख आयातक देश सऊदी अरेबिया भी माना जाता है, जो भारत से लगभग 1 मिलियन टन बासमती चावल का आयात करता है। यमन के करीब जेदा में इसका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और इस मार्ग से यात्रा करने वाले जहाज़ों को यमन में होती विद्रोहियों से खतरा रहता है। इससे पहले लाल सागर में मुश्किलें पैदा थी। इसके अलावा इजराइल ईरान के बीच मौजूदा तनाव के कारण समुद्री यानी सी ट्रांसपोर्ट की में भी लागत बढ़ रही है, जिससे संभावित रूप से बासमती चावल पर निर्यात पर असर पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा के अलावा हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बासमती की खेती बढ़ी है और बासमती चावल निर्यातक संघ द्वारा पिछले महीने किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश में बासमती चावल की फसल 14 से 15% बढ़ सकती है। तो दोस्तों, कुल मिला के अभी चावल की कीमतों के ऊपर इसका असर नज़र आ सकता है। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दीजिए। साथ साथ प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।